यह एक अंधेरी और सुनसान रात थी। रात के 2 बजे के करीब समय था। एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर रमेश अपने ट्रक में एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। ये हाईवे घने जंगलों से होकर गुजरता था और इस समय यहाँ बहुत कम गाड़ियां नजर आती थीं। रमेश एक बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जो अक्सर उसे दूर दूर तक सामान पहुंचाने के लिए भेजती थी। वह अपने सफर पर हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहता था, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग थी। जैसे जैसे वह ट्रक चलाता जा रहा था, उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया और सोचा कि यह हवा या इंजन की आवाज होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके ट्रक के पीछे कोई बैठा हुआ है। उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब आवाजें बढ़ती गईं तो उसका मन अशांत हो गया। मैं हमेशा मानता आया हूं कि सड़क की भी एक आत्मा होती है। कुछ रातें वह फुसफुसाती है, कुछ रातें वह चीखती है, लेकिन ज्यादातर वह बस देखती रहती है। मेरा नाम सूरज सोलंकी है। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। कभी स्टील की छड़ें, कभी चावल की बोरियां, गुजरात की सड़कों पर एक छोर से दूसरे छोर तक, कच्छ के सूखे रेगिस्तानों से लेकर सापुतारा की धुंध भरी सड़कों तक, उन अंतहीन हाईवेज तक जहां जमीन इतनी समतल होती है कि आसमान ज्यादा करीब लगता है। इन सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। नशे में धुत लोग जो लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ जाते हैं, हेडलाइट की रोशनी में जमे खड़े जंगली जानवर, और वो अकेले मुसाफिर जो आधी रात को लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं कभी नहीं रुकता, बेवजह नहीं। दिल पत्थर नहीं हुआ मेरा। बस मैं समझदार हूं। सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट से नहीं बनी होती, ये जिंदा है और हर मुसाफिर इस दुनिया का नहीं होता। उस रात भी सफर वैसे ही शुरू हुआ जैसे हर दूसरी रात होती थी। रात के 8 बज रहे थे। मैं भुज के पास एक छोटे से ढाबे पर अपनी आखिरी कड़क चाय खत्म कर रहा था। जलते हुए कोयले और तले हुए पकोड़ों की महक हवा में घुली हुई थी। चारों तरफ ट्रकों की गरजती आवाजें गूंज रही थीं। योजना साफ थी, आज रात ट्रक में ही सोऊंगा और सुबह सफर शुरू करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। सोलंकी जी, आवाज आई। जी, बोल रहा हूं। आपके लिए एक अर्जेंट काम है। भुज से पिकअप करना है, डिलीवरी सूरत, रात 12 बजे रवाना होना होगा। कर पाएंगे? मैंने भौहें सिकोड़ी। आधी रात के सफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो बेचैन कर दे। सामान क्या है? मैंने पूछा। फर्नीचर। वजन? बहुत हल्का। हल्का सामान। यह अजीब था। आमतौर पर आधी रात की डिलीवरी भारी सामान की होती थी। सीमेंट की बोरियां, मशीनरी के पार्ट्स, थोक की सप्लाई। कोई आधी रात को फर्नीचर क्यों भेजेगा? डबल पेमेंट दूंगा, उस आदमी ने कहा। डबल? इतनी रकम सुनकर मेरी बेचैनी कुछ देर के लिए पीछे हट गई। मैंने गहरी सांस ली। लोकेशन भेज दो। फोन पर मैसेज चमका। मोखाना रोड, भुज। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया, मुंह धोया और अपने टाटा 2518 ट्रक की ओर बढ़ा, जो ढाबे के पास ही खड़ा था। पुराना था लेकिन भरोसेमंद। नीले रंग का, जगह जगह जंग के धब्बे, और सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, जय महाकाल। मैं इस ट्रक को आंधियों, भूस्खलनों और अनगिनत लंबी रातों से निकाल कर लाया था। आज भी वही करना था। जैसे ही मैं केबिन में चढ़ा, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसकी निगाहें पैनी थीं, जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हूं। अभी जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ, एक काम आ गया है। कहाँ जाना है? सूरत। उसका चेहरा उतर गया। किस रास्ते से? मोखाना घाट। सन्नाटा। एक पल के लिए ढाबे की सारी आवाजें फीकी पड़ गईं। आसपास के ड्राइवर अभी भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उस बूढ़े और मेरे बीच एक अलग ही दुनिया बन गई हो। सुनो बेटा, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मोखना घाट पर आधी रात के बाद कभी मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक ठंडी लहर ने घेर लिया, जबकि रात गर्म थी। क्यों? उसने गहरी सांस ली। क्योंकि कभी कभी वहां ऐसी चीजें चलती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। मैं हल्का सा हंसा। मतलब भूत प्रेत? बूढ़ा आदमी नहीं मुस्कुराया। जो चाहे समझ लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई नाम से पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे मेरे ट्रक का साइड मिरर हल्का सा हिल गया। मैंने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था,
बस एक थकान थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। मैंने सिर हिलाया, यह दिखाने के लिए कि मैं घबराया नहीं था। याद रखूंगा। वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा जब तक मैं ट्रक में नहीं बैठ गया और इंजन चालू नहीं किया। रात 10:45 पर मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचा। भुज के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान गोदाम। फाटक के पास एक हल्की सी टिमटिमाती हुई बल्ब की रोशनी थी जो जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। एक दुबला पतला आदमी सफेद कुर्ते में खड़ा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक कागज पकड़ाया। सामान लदा हुआ है। मैंने ट्रक की कंटेनर का ताला चेक किया। मजबूत लोहे का लॉक और उसके हैंडल पर बंधा था एक लाल धागा। मेरी भौहें तन गईं। अंदर क्या है? जो बताया गया था, फर्नीचर। भेजने वाला कौन है? आदमी चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन पैसा पैसा होता है और मैंने ये काम ले लिया था। मैंने लंबी सांस ली, ट्रक में बैठा और सफर शुरू कर दिया। सामने की सड़क अंधेरे में खोई हुई थी। पहला घंटा बिल्कुल सामान्य रहा। ट्रक अपनी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था। रेडियो पर पुराने बॉलीवुड गाने चल रहे थे। मेरे हाथ में चाय से भरा थर्मस था। फिर मोकना घाट आने लगा। हवा अचानक थम गई। रात बहुत ज्यादा शांत हो गई थी। ना कोई झींगुर की आवाज, ना कोई दूर से आती पशुओं की आवाज, कुछ भी नहीं। फिर धुंध उठने लगी। ऐसी घनी धुंध के हाई बीम हेडलाइट भी बेकार हो गई। तभी रेडियो क्रैकल करने लगा। गाना धीमा होते होते रुक गया। अब सिर्फ एक नई आवाज थी, धीमी, फुसफुसाहट। पहले मुझे लगा कि यह स्टैटिक है, लेकिन फिर सूरज। मेरी सांस अटक गई। वो आवाज केबिन के अंदर से आई थी, ठीक मेरी सीट के पीछे से। मैंने कांपते हाथों से रियरव्यू मिरर देखा। कुछ नहीं था। सूरज। इस बार आवाज और करीब थी। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। तभी मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। मैंने जबरन अपना ध्यान सड़क पर रखा। फिर मेरी मां की आवाज आई, बेटा मेरी तरफ देखो। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने नजरें आगे रखी। मत देखो, मत मुड़ो। धुंध और गहरी हो गई। ट्रक जैसे किसी अदृश्य दबाव में हिल रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। सामने सड़क के बीचों बीच एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढंके हुए थे। वो हिल भी नहीं रही थी। ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद वो कोई आम औरत हो। मैंने ब्रेक दबाने का फैसला किया, लेकिन कोई भी इंसान जब देखेगा कि एक भारी भरकम ट्रक उसकी तरफ आ रहा है तो क्या करेगा? वो हटेगा, हाथ उठाएगा, चीखेगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। केबिन के अंदर ठंड बढ़ने लगी। गुजरात में गर्मियों में आधी रात को इतनी ठंड। कुछ गड़बड़ थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दो ख्याल आए। एक, हॉर्न बजाऊं, दूसरे उतर कर देखूं। लेकिन तब वो हिली, चलने की तरह नहीं, बल्कि हवा में तैरने की तरह, सीधे मेरी तरफ। मुझे बूढ़े आदमी की बात फिर याद आई, आधी रात के बाद मोकना घाट पर मत रुकना। मैंने ट्रक को गियर में डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वो गायब हो गई। ऐसे नहीं कि भाग गई, बस अचानक गायब। सामने खाली सड़क थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। फिर ठक ठक ठक। ट्रक के अंदर किसी ने दरवाजा खटखटाया। पीछे, मेरी सीट के पीछे। मैंने नजरें नहीं घुमाई, मैं नहीं देख सकता था। फिर कंटेनर के अंदर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कभी कंटेनर खोला ही नहीं था। मेरा गला सूख गया। क्या उस लाल धागे का मतलब ट्रक को बंद करना था या कुछ और को अंदर रोकना था? मैं पसीने से भीग चुका था, लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। एक परछाई। मेरे केबिन के अंदर एक औरत झुकी हुई। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। वो मेरे पीछे बैठी थी। मैंने झटके से मिरर घुमा दिया। ड्राइव करो, बस ड्राइव करो। मेरी रफ्तार और बढ़ गई। कंटेनर के अंदर की ठक ठक बंद हो चुकी थी। अब मेरे कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट आई, सूरज तुझे रुक जाना चाहिए था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सामने सड़क घूम रही थी। मेरा नियंत्रण खोने लगा था। और तभी सामने एक मंदिर दिखा। छोटा सा मंदिर सड़क किनारे एक रोशनी की तरह दिखाई दिया। एक साधारण संरचना, सफेद पत्थर की एक छोटी सी चौकी,
जिस पर एक चमकता हुआ नारंगी झंडा लहरा रहा था। जैसे ही मैंने उसे पार किया, हवा बदल गई। वो भारीपन, वो अजीब सी घुटन, सब गायब हो गया। मैंने झटके से ट्रक रोक दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपना माथा स्टीयरिंग पर टिका दिया। अब मुझे पैसों की परवाह नहीं थी, बस जिंदा रहना चाहता था। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी, वो सामान और उसके अंदर जो भी था। मैं ट्रक में बैठा रहा, मंदिर के पास रुका हुआ। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी। वो डरावना एहसास भी चला गया था, लेकिन मैं अब भी महफूज नहीं था। मेरा सामान अब भी बंद था और अंदर कुछ था जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और इंजन बंद कर दिया। रात की खामोशी चारों ओर छा गई। दूर मंदिर की घंटियां बजीं, जिनकी आवाज गर्म रेगिस्तानी हवा में घुल गई। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा, खाली। वो लाल साड़ी वाली औरत गायब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चली गई थी। मैंने डैशबोर्ड से टॉर्च उठाई और ट्रक से बाहर निकल आया। गर्मी के बावजूद हवा में एक अजीब ठंडक थी। मेरे जूतों की आहट कंकड़ों पर पड़ी तो अजीब सी सिहरन हुई। मैंने धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। तालों पर वही लाल धागा बंधा हुआ था। मुझे इसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या कोई अंदर कैद था? क्या मैं कोई ऐसा सामान ले जा रहा था जो मुझे नहीं ले जाना चाहिए था? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कुंडी पर हाथ रखा। धातु बर्फ की तरह ठंडी थी। पीठ के नीचे एक ठंडा पसीना बह निकला। अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी खरखराती सांसें, जैसे दरवाजे के पीछे कोई हो। मेरी उंगलियां कांप उठी। मैं एक कदम पीछे हटा। मत खोलो, मत खोलो। एक अजीब सा डर मेरे अंदर घर कर गया। मैंने पलट कर देखा, फिर तेजी से ट्रक की ओर भागा। अगर मैंने उस दरवाजे को खोल दिया होता तो शायद मैं जिंदा ना बचता। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गरजा और हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। मैंने गियर डाला और हाईवे पर ट्रक दौड़ा दिया। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं खुद को सामान्य रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। मैंने झटके से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे। हेडलाइट्स की रोशनी उस आदमी पर पड़ी। वो एक पुलिस वाला था, धूल से सनी, पुरानी फटी हुई वर्दी पहने। उसका चेहरा सफेद नहीं बल्कि राख की तरह धूसर था। आंखें गड्ढों में ढंसी हुई और वो सीधा मेरी ओर देख रहा था। मेरी रूह तक सिहर उठी। मुझे वहां रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन जाने क्यों मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और कांपती आवाज में पूछा, साहब कोई दिक्कत है? पुलिस वाले ने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया। उसका मुंह खुला जैसे कुछ कहने वाला हो, और फिर वो अचानक गायब हो गया। एक पल पहले वो वहां खड़ा था, अगले ही पल सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मेरा इंजन बंद हो गया। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने हड़बड़ाकर चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। फ्यूल गेज आधे टैंक का इशारा कर रहा था। ईंधन खत्म नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साइड मिरर में एक परछाई दिखी। वो पुलिस वाला अब मेरे ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठा था। मैंने धीरे से सिर घुमाया। हर मांसपेशी जकड़ चुकी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मैं अब भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मतली सी महसूस हुई। मैंने एक आखिरी बार चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर पर पैर जमाया और ट्रक हवा से बातें करने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न जाने कितनी देर तक मैं चलता रहा। हाईवे बस आगे बढ़ता जा रहा था, अंतहीन, वीरान, कुछ अजीब था। मैंने जीपीएस चेक किया। सिग्नल गायब था। इतनी देर हो चुकी थी पर डिपो अब तक नहीं आया था। सड़क बदली बदली सी लग रही थी। मैंने ट्रक रोककर फोन देखा। समय 2:12 रात के 2:12, और ये समय पिछले 1 घंटे से वही था। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैं कहीं जगह में नहीं, समय में फंस चुका था। 2:12। मैंने घड़ी देखी, 2:12। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। सामने सड़क अब भी अंधेरे में खोई थी। कोई मोड़ नहीं, कोई संकेत नहीं, बस मैं था, मेरा ट्रक और ये रहस्यमयी रास्ता। और फिर सड़क के किनारे एक परछाई हिली। एक आदमी, लंबा दुबला, सफेद धोती और कुर्ता पहने। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। जैसे ही मैंने उसे पार किया,
मेरी नजर साइड मिरर पर गई। वह करीब आ गया था। मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वह सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा था, अब भी मेरी ओर पीठ किए हुए। मेरी पेशानी पर ठंडा पसीना छलक आया। रुकना मत, पीछे मत देखना। मैंने दांत भींचे और आगे सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने गिनती शुरू कर दी, 1, 2, 3। साइड मिरर में दोबारा झांका, वह गायब था। फिर मेरा फोन बज उठा। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया, पसीने से भीगे हुए हाथ से स्क्रीन पर नजर डाली। कोई नाम नहीं, सिर्फ अज्ञात कॉलर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 2:12 पर कौन कॉल कर सकता है? मैंने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव की और धीरे से फोन कान तक लाया। शुरू में सिर्फ सन्नाटा था, फिर एक सरसराती फुसफुसाहट, हल्की टूटती हुई। सूरज मत रुकना। मेरी सांस अटक गई। वह आवाज, वह मेरी खुद की थी। झटके से मैंने फोन सीट पर फेंक दिया। स्क्रीन अब भी चमक रही थी। 2:12 और तभी थक थक थक, धीमा मगर साफ सुनाई देने वाला कुछ कार्गो के अंदर से दरवाजा पीट रहा था। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। मैंने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियों में दर्द होने लगा। यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन फिर धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी ताकत से धातु की दीवार पर मुक्का मारा हो। ट्रक बुरी तरह हिल गया। अब दस्तक की आवाज बदल गई थी। अब वह नाखूनों से खरोंचने जैसी लग रही थी, धीमे मगर लंबी, डरावनी खरोंचें। किक किक किक, जैसे कोई अंदर बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। ट्रक अंधेरे हाईवे पर दौड़ पड़ा, लेकिन फासला जितना भी बढ़ा लूं, दस्तक कभी बंद नहीं हुई। सामने सड़क फैली थी, असीम, अंतहीन, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। बाहर हवा तेजी से चल रही थी। खिड़कियों के दरारों से सरसराती फुसफुसाहट की तरह भीतर आ रही थी। लेकिन फिर हवा ने बोलना शुरू कर दिया। कई आवाजें आपस में गड्ढ-मड्ढ होती हुई। कुछ हंस रही थी, कुछ सुबक रही थी, कुछ मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने दांत भींच लिए। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन फिर एक औरत की आवाज बाकी सब पर हावी हो गई। सूरज, शीशे में देखो। हर एक चेतावनी चीख रही थी, मत देखो। लेकिन मेरी आंखें मेरी नहीं रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और वो दिखी। लाल साड़ी में औरत, कैबिन की पिछली सीट पर बैठी हुई, मुस्कुराती हुई। मैं सुन्न हो गया। वो अब भी बैठी थी, न हिली न पलक झपकाई, बस मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी थी और उसके दांत बहुत ज्यादा नुकीले। एक ठंडा डर मेरे सीने में उतरने लगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर गीली हो गईं। मत देखो, मत देखो। लेकिन मेरी नजर फिर से शीशे की ओर चली गई। वो अब भी वहां थी और अब वो और करीब आ गई थी। एक हल्की सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, बहुत करीब, बहुत असली। सूरज, तुम रुके क्यों नहीं? उसकी आवाज मुलायम थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपकी दे रही हो। लेकिन उसके लहजे में कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो भूख जैसा लगा। मैंने स्टीयरिंग और जोर से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तू असली नहीं है, मैंने फुसफुसाया। तू असली नहीं। फिर कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मैंने झटके से ट्रक घुमा दिया। ट्रक जोर से स्किड कर गया। टायरों की चीखती आवाज सुनाई दी। किसी तरह मैंने कंट्रोल वापस पाया। मेरी सांसें उखड़ गई थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस चलाता रहा। लेकिन शीशे में वो अब भी वहीं थी और अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। रेडियो अचानक चरमराने लगा। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मैंने तो उसे ऑन भी नहीं किया था। लेकिन अब कुछ बजने लगा था। पहले तो सिर्फ शोर था, अजीब, कर्कश। फिर एक औरत की हमिंग सुनाई दी, एक धीमा भयावह लोरी जैसा स्वर। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। फिर आवाज बदल गई। हमिंग धीमे धीमे और भी बुरा रूप लेने लगी। अब ये रोने में बदल गई थी, हल्की, टूटी, हताशा से भरी हुई। सूरज, मेरी मदद करो। मैंने जबड़े भींच लिए। मैं ये खेल जानता था। वो चाहती थी कि मैं जवाब दूं। वो चाहती थी कि मैं उसे स्वीकार कर लूं। मत जवाब दो, मत ध्यान दो, बस गाड़ी चलाते रहो। लेकिन तभी रोने की आवाज बंद हो गई और फिर एक गहरी अमानवीय हंसी ट्रक में गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो इस दुनिया की नहीं थी। कैबिन के अंदर की हवा भारी होने लगी, गाढ़ी,
सड़ान से भरी एक सड़ते मांस और बुसी हुई पानी की दुर्गंध मेरे फेफड़ों में भर गई। मुझे उबकाई आ गई, मेरी नजरें धुंधली होने लगी। मैंने जल्दी से खिड़की खोली, ताजी हवा के लिए हाँफते हुए, लेकिन गंध और तेज हो गई, जैसे ट्रक के अंदर ही कुछ सड़ रहा हो। मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई। दस्तक रुक चुकी थी, लेकिन अब मेटल पर गहरे उभरे हुए डेंट दिखाई दे रहे थे, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा पेट मरोड़ खा गया। मुझे यहां से निकलना था, इस सड़क से, इस रात से, इस सब से दूर जाना था। मैंने अंधेरे में आंखें गड़ा दी। कोई साइन बोर्ड, कोई रास्ता, कुछ भी। तभी आगे एक मोड़ दिखा, बाईं ओर, लेकिन यह मेरे रूट पर नहीं था, ये किसी भी नक्शे पर नहीं था। लेकिन यह पहली बार था जब इस अनंत सड़क पर कोई बदलाव आया था। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो इस शापित हाईवे पर चलता रहूं या फिर उस अनजान मोड़ पर मुड़ जाऊं। मैंने दांत भींचे और मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक जोर से हिला और अनजान रास्ते पर मुड़ गया, और उसी पल रेडियो अचानक बंद हो गया। सड़ांध हवा में घुलकर गायब हो गई और शीशे में लाल साड़ी वाली औरत गायब थी। लेकिन मैं संतोष की सांस नहीं ले सका, क्योंकि सामने जो सड़क थी वो किसी भी जगह जैसी नहीं लग रही थी जो मैंने पहले कभी देखी हो। जैसे ही मैंने बाईं ओर मोड़ लिया, सब कुछ बदल गया। वो अनंत हाईवे गायब हो चुका था। वो लाल साड़ी वाली औरत भी अब नहीं थी, लेकिन सामने का रास्ता वो और भी भयानक था। ट्रक की हेडलाइट्स एक संकरी कच्ची सड़क पर पड़ी, जिसके दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से आसमान को नोच रहे हों। हवा भारी हो गई थी, ठहरी हुई, कोई आवाज नहीं, न हवा की सरसराहट, न कीड़ों की हलचल, बस एक डरावनी चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो खाली नहीं लग रही थी, ऐसी जो महसूस करा रही थी कि कोई देख रहा है। मैंने जीपीएस चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। फोन देखा, अब भी 2:12। एक अजीब सा डर मेरे अंदर उतरने लगा। मैं किसी जाने पहचाने रास्ते पर नहीं था, और फिर भी ये सड़क आगे बढ़ती जा रही थी, अनंत, बिना किसी मोड़, बिना किसी पहचान के। बस पेड़ और वो परछाइयां जो हर बार देखने पर थोड़ी बदली हुई लग रही थी। ये कोई असली सड़क नहीं है, ये एक जाल है। तभी मेरी हेडलाइट्स के सामने धुंध में कुछ आकार लेने लगा। कोई खड़ा था बीच सड़क पर। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। ट्रक जोर से रुक गया, लेकिन वो शख्स न हिला न डगमगाया, बस वैसे ही खड़ा रहा, एकदम निश्चल। मैंने ध्यान से देखा, वो एक बूढ़ा आदमी था, पतला दुबला, नंगे पैर, फटा पुराना कुर्ता कीचड़ में सना हुआ। उसका चेहरा गहरी हुड के नीचे छिपा था। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया, मुझ पर नहीं, मेरे ट्रक के पीछे की ओर। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे पता था, किसी तरह उसे पता था कि ट्रक में क्या है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दरवाजा मत खोलना, कुछ मत कहना। लेकिन फिर वो हिला, न पैरों से न कदमों से, बस एक झटके में अपनी जगह से गायब हो गया। और अगले ही पल वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था। टप टप, एक हल्की दस्तक, मेरी सांस अटक गई। उसके हाथ खिड़की पर टिके थे, लंबी सूखी उंगलियां, नाखून काले और फटे हुए। मैंने हिम्मत करके उसका चेहरा देखा और तुरंत पछता गया। उसकी खाल इतनी खींची हुई थी कि बस हड्डियां दिख रही थीं। आंखें धंसी हुई, खाली, और उसका मुंह, वो किसी इंसान जैसा नहीं था। होंठ हद से ज्यादा पीछे खींचे हुए, पीले टेढ़े मेढ़े दांतों से भरी एक खौफनाक हंसी। और फिर उसकी आवाज बदली। वो बूढ़ा आदमी नहीं बोल रहा था, वो कोई और था। वो अभी भी तुम्हारे साथ है, बस एक फुसफुसाहट, एक चेतावनी। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं दे ही नहीं सका। तभी उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने वो कहा जो मेरी रगों में बर्फ सा जम गया, शीशे में देखो। मैं नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकता था, लेकिन मेरा शरीर मेरी नहीं सुन रहा था। मेरी नजर धीरे से रियर व्यू मिरर की ओर गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। लाल साड़ी वाली औरत वापस आ चुकी थी, इस बार और भी करीब। उसका सिर हल्का झुका हुआ था, लंबे काले बाल चेहरे पर झूल रहे थे, लेकिन उन बालों के बीच से वो डरावनी मुस्कान साफ दिख रही थी। इंसानी नहीं, जरा भी नहीं। मेरा गला सूख गया। मैंने झटके से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक घुर्राया और धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ गया। मैंने पीछे नहीं देखा, ना उस बूढ़े आदमी को, ना मिरर में, बस चलता रहा।
लेकिन अंदर से मैं जानता था वो अब भी मेरे साथ है और अभी ये खत्म नहीं हुआ। ट्रक धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था मैं कहां था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं सुरक्षा की ओर जा रहा था या किसी और भी बुरे स्थान की ओर। लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी, रोक भी नहीं सकता था। नहीं, जब तक वो अंदर थी। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में झांका। वो नहीं हिली थी, बस वैसे ही बैठी थी, देखती हुई। लंबे काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। लाल साड़ी अजीब ढंग से उसके कंधों पर लिपटी हुई। मुस्कान अभी भी थी, जैसे उसे कुछ पता हो जो मुझे नहीं था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। और फिर पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धम्मा, तेज, भारी, बेचैन कर देने वाली। ट्रक के कार्गो होल्ड में कुछ हिला था। मेरी सांसें थम गईं। मैं अब तक उस आवाज को अनदेखा करता आया था। वो हल्की ठक ठक, वो धातु के खिसकने की आवाज, वो छोटे छोटे डेंट जो सफर की शुरुआत में नहीं थे, लेकिन अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अंदर कुछ था और वो बाहर निकलना चाहता था। फिर से वही गंध आई, सड़ी गली, भयानक, दम घोंट देने वाली। एक अदृश्य परछाई की तरह वो कैबिन में फैलने लगी, मुझे घेरने लगी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैंने खिड़की नीचे की, कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर की हवा भी अजीब थी, गाढ़ी, भारी, जैसे मैं कुछ मरा हुआ अंदर खींच रहा था। मेरे गले में जलन होने लगी। मैंने खांसते हुए स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और फिर रेडियो चटकने लगा। इस बार कोई स्टैटिक नहीं, कोई अस्पष्ट गूंज नहीं, बल्कि एक आवाज, एक औरत की आवाज, धीमी, टूटी फूटी, जैसे बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही हो। सूरज मत खोलना। मेरे खून में बर्फ घुल गई। ये आवाज, ये उसकी नहीं थी। नहीं, ये उस लाल साड़ी वाली औरत की आवाज नहीं थी। ये कोई और थी, कोई जो डरी हुई थी। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ स्टैटिक की सरसराहट। और फिर धड़ाम, एक जोरदार झटका। कुछ अंदर से धातु की दीवार से टकराया, इतनी ताकत से कि ट्रक के किनारे डेंट पड़ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरा मन किया कि रुक जाऊं, पीछे जाकर देखूं कि मैं आखिर क्या ढो रहा हूं। लेकिन उस आवाज ने चेतावनी दी थी, मत खोलना। सड़क टेढ़ी हुई और ट्रक जोर से झटका खाकर मुड़ा। मैंने मुश्किल से स्टीयरिंग संभाला। एक पल के लिए मेरी नजर फिर से मिरर में गई और मेरा दिल डूब गया। वो करीब थी। लाल साड़ी वाली औरत अब पिछली सीट पर नहीं थी, वो ठीक मेरे पीछे थी, झुकी हुई। उसकी ठंडी सीली सांसें मेरी गर्दन से टकराईं और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक झटके से रुका। टायरों की चीखती आवाज कच्ची सड़क पर गूंज उठी। मैंने मुड़कर देखा, पर वो जा चुकी थी। पीछे की सीट खाली थी। लेकिन उस सन्नाटे में मैंने सुना एक धीमी पर साफ आवाज, क्लिक। कार्गो होल्ड का लॉक अपने आप खुल गया था। मैंने उसे नहीं छुआ था। मैंने ट्रक कहीं रोका भी नहीं था कि कोई और उसे खोल सके। लेकिन अब वो खुल चुका था और अंदर जो कुछ भी था अब जाग चुका था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और सुना। पहले कुछ नहीं, फिर एक धीमी कांपती हुई सांस, हल्की, टूटी फूटी। कार्गो होल्ड के अंदर कोई सांस ले रहा था, लेकिन ये किसी जानवर की घबराई हुई तेज सांसें नहीं थी, न ही किसी इंसान की स्थिर लयबद्ध सांसें। ये कुछ और था, धीमी, गहरी, नपी तुली, जैसे उसे पता था कि मैं सुन रहा हूं, जैसे वो मेरे प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रहा हो। मेरे गले में कसाव आ गया, मत देखो, मत बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, अंदर कुछ हिला। छर्रर्र, लंबे नुकीले नाखून धातु पर घिसटने लगे और फिर एक सरसराती आवाज। कोई फुसफुसाया। ये रेडियो से नहीं आई थी, ये बाहर से भी नहीं आई थी, ये ट्रक के अंदर से आई थी। सूरज खोल दो। मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ उठा, पहियों से धूल उड़ने लगी। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं कहां जा रहा था, मुझे बस वहां से दूर जाना था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कुछ अजीब होने लगा। सड़क, वो वही सड़क नहीं थी जिस पर मैं चला आ रहा था। पेड़ करीब आ गए थे, आसमान और गहरा हो गया था, और धुंध अब पहले जैसी नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी। ट्रक के चारों ओर लहराती, लिपटती, जैसे मुझे अंदर कैद करना चाहती हो। मैंने अपनी नजरें सड़क पर टिकी रखी, कार्गो होल्ड की ओर नहीं देखा, मिरर में नहीं झांका। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ, एक साया,
जो मेरा नहीं था, एक ठंडक जो मेरी हड्डियों तक उतर आई। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मैंने उसे देखा। न वो लाल साड़ी वाली औरत, कुछ और, एक आकृति लंबी और मरोड़ी हुई, असंभव कोण पर झुकी हुई, उसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वो कार्गो होल्ड के अंदर था, अंधकार में दुबका हुआ। उसके हाथ धातु की दीवारों पर टिके थे, उसकी उंगलियां धातु में धंस रही थीं, और जैसे ही मेरी नजरें उसे मिली, उसका सिर झटके से उठा। दो आंखें खाली, गहरी, काली, और फिर एक डरावनी मुस्कान। सिर्फ मुस्कान नहीं, एक अजीब फैलती हुई खौफनाक हंसी, इतनी चौड़ी कि उसके होंठों के किनारे फटने लगे। अंदर से उभरे टेढ़े मेढ़े टूटे हुए दांत। मेरी सांसें अटक गईं। उस चीज ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और फिर उसने दस्तक दी। टिक टिक टिक, एक बार, दो बार, फिर 3 बार। खट खट खट, और तभी वो आवाज दोबारा आई। वही रेडियो वाली औरत, धीमी, कांपती, डरी हुई। उसे बाहर मत आने देना। मैंने पलकें झपकाई। सामने सड़क फैली हुई थी, सूनी, अनंत। मिरर में कुछ नहीं था, तकरीबन जैसे वो सब कभी हुआ ही नहीं। दस्तक बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं समय खोता जा रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी, ट्रक की हेडलाइट्स तक उसमें डूबने लगी थी। और फिर मेरे सामने वो आया, सड़क पर पड़ा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा, चमकीला, लाल। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका, सिर्फ कुछ इंच दूर। वो कपड़ा हवा में हल्के से फड़फड़ाया, बिना किसी हवा के। मैं जानता था ये क्या था, एक साड़ी, वही लाल साड़ी जो उस औरत ने पहनी थी। लेकिन अब इस पर कुछ काला दाग था, कुछ ऐसा जो खून जैसा लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, और उसी पल वो आवाज आई, फुसफुसाहट, बिल्कुल मेरे कान के पास, धीमी, मीठी। तुम्हें मुझे कभी उठाना ही नहीं चाहिए था। एक ठंडी हथेली मेरे कंधे पर आ टिकी, और उसी क्षण मुझे पता चल गया, वो वापस आ चुकी थी। मैं हिल भी नहीं सका। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, ऐसी ठंडक जो किसी जीवित चीज में नहीं हो सकती। मैं उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देखना पड़ा। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया, और वो वहीं थी, लाल साड़ी में। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें बहुत चौड़ी, बहुत काली, बहुत खाली। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, बहुत चौड़ी, इतनी कि उसका चेहरा असामान्य लगने लगा। उसके होंठों के कोनों से खून टपक रहा था। उसके नाखून लंबे, नुकीले, काले, मेरी त्वचा में धंसते हुए। और फिर उसने फुसफुसाया, तुम बस गोल गोल घूम रहे हो सूरज। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक लड़खड़ाया, मेरी सांसें रुक गईं। एक पल के लिए मेरे कंधे पर उसकी पकड़ खत्म हो गई। मैंने देखने की हिम्मत की, वो गायब थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सामने की सड़क वही थी, वही मोड़, वही धुंध, जैसे मैं उसी रास्ते पर घूम रहा था। मैंने ऑडोमीटर देखा, कोई बदलाव नहीं। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर और कस गईं। अब तक मुझे शहर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं फंस चुका था एक अंतहीन भटकाव में। रेडियो पर फिर से शोर शुरू हो गया, एक सरसराहट, धीमी मगर लगातार, जैसे कोई इसमें से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वही आवाज जो पहले मुझे चेतावनी दे चुकी थी। इस बार ये ज्यादा साफ थी, वो और ताकतवर हो रहा है। मेरी उंगलियां झंझना उठी। कौन? मैंने धीरे से पूछा। एक क्षण की खामोशी, और फिर, जो तुम्हारे ट्रक के अंदर है। मेरा दिल डूब गया। छर्रर, धातु की हल्की सी चरमराहट। मैंने साइड मिरर में झांका। कार्गो होल्ड का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि मैं देख सका। एक हाथ, पतला, मरोड़ा हुआ, असामान्य रूप से लंबी उंगलियां दरवाजे के किनारे कसकर जकड़े हुए। अंदर से एक गहरी घुरघुराहट उभरी, ना इंसान जैसी, ना जानवर जैसी, कुछ बीच का, कुछ भूखा। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। कार्गो होल्ड जोर से हिला। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने तेज तेज सांस ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में गूंज रही थी। और तभी साया हिला, पैसेंजर सीट पर। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था वो वापस आ चुकी थी, लाल साड़ी में लिपटी, उसका शरीर हल्का सा झुका हुआ, उसका सिर टेढ़ा। वो मुझे देख रही थी, मुस्कुराते हुए। कहां भाग रहे हो सूरज? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, न हिला।
क्योंकि तभी मुझे एक बात समझ में आई। मैंने उसे ट्रक में चढ़ते हुए नहीं सुना था, वो बस थी जैसे हमेशा से यही थी। धुंध और गहरी हो गई, इतनी कि मुझे ट्रक के बोनट से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर सड़क ही गायब हो गई, न कोई निशान, न कोई संकेत, न कोई जमीन पहियों के नीचे, बस अंधकार, हर दिशा में फैला हुआ शून्य। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुका नहीं, वो आगे ही बढ़ता गया, गहराई में, उस जगह की तरफ जिसे मैं समझ नहीं सकता था। और फिर वो हंसने लगी, धीमे से, फिर तेज, फिर और तेज, एक ऐसी हंसी जो इस दुनिया की नहीं थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, मेरी सांसें उथली हो गईं, दिल दौड़ने लगा। और तभी वो झुकी, मेरे करीब, उसकी आवाज, ठंडी फुसफुसाहट। अब जागने का वक्त आ गया सूरज। और फिर हर चीज काली पड़ गई। मैंने आंखें खोली और मैं कहीं नहीं था, ना ट्रक में, ना सड़क पर, बस अंधेरा, गहरा, ठंडा, भारी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी त्वचा से चिपक रहा हो, मेरे अंदर समा रहा हो। मैंने हिलने की कोशिश की, नहीं हिला। बोलने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं निकली। मैं सो नहीं रहा था, मैं जागा भी नहीं था, मैं कुछ बीच में था। और मैं अकेला नहीं था। आहटें धीमी, ठहरी हुई, मेरे चारों ओर घूमती। और फिर एक आवाज, तुम्हें सड़क से कभी नहीं जाना था सूरज। वो। मैंने सिर घुमाने की कोशिश की उसे देखने के लिए, लेकिन वो हर जगह थी। उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, तुम्हें मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मैंने अपने दिमाग पर छा रही धुंध को हटाने की कोशिश की। और फिर अचानक उसकी आवाज अकेली नहीं थी, बहुत सारी आवाजें, कुछ गुस्से में, कुछ कराहती, कुछ हंसती हुई। मैं उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन वो मुझे पहचानते थे और वो पास आ रहे थे। मैंने खुद को आगे धकेला, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए, लेकिन चलते हुए। और फिर सामने दिखा एक दरवाजा, पुराना, लकड़ी का, गलत, न सड़क पर मिलने वाली कोई चीज, ना इस दुनिया की कोई चीज, लेकिन यही मेरा एकमात्र रास्ता था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया हैंडल पकड़ने के लिए, और फुसफुसाहटें चीखने लगी, मत खोलो इसे। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हैंडल घुमाया और दुनिया फट गई। मैंने झटके से सांस ली, सीट पर जोर से धक्का लगा। ट्रक चल रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। सामने सड़क थी, ओडोमीटर चल रहा था, जैसे मैं कभी गया ही नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि गया था। और जब मैंने पैसेंजर सीट की तरफ देखा, वो भी जानती थी। वो लाल साड़ी वाली औरत, मुस्कुराती हुई, देखती हुई, इंतजार करती हुई, जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। और फिर उसने धीरे से रियर व्यू मिरर की ओर इशारा किया। मैं नहीं देखना चाहता था, नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा। और जो देखा वो अब तक की सबसे भयानक चीज थी, क्योंकि शीशे में पीछे कार्गो होल्ड के अंदर दरवाजा पूरा खुला हुआ था और कुछ बाहर निकल आया था। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं दोबारा नहीं देखना चाहता था, लेकिन शीशा मुझे खींच रहा था। कार्गो होल्ड का दरवाजा खुला झूल रहा था, जंजीरें टूटी हुई थीं, कुछ बाहर निकल आया था, कुछ अब ट्रक के अंदर था। देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, सांस लेता हुआ। और फिर मैंने उसे हिलते देखा, एक साया, काला, तेज, गलत, जैसे वो फर्श पर नहीं बल्कि दीवारों पर, छत पर रेंग रहा हो। ऐसी जगह जहां उसे नहीं होना चाहिए, जहां मैं उसे नहीं देख सकता था, लेकिन वो मुझे देख सकता था। और तभी एक आवाज, धीमी, गीली, क्लिक करने जैसी, सीट के ठीक पीछे से। मैं अकेला नहीं था, मैं जम गया। ट्रक चलता रहा, सामने सड़क फैली थी, लेकिन अंदर समय थम चुका था। पीछे कुछ फिर से हिला, खुरचने की आवाज, धातु पर पंजे। और फिर लाल साड़ी वाली औरत हंसी, जोर से नहीं जबरदस्ती, बस यूं ही जैसे वो पहले भी ये देख चुकी थी, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होगा। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था सूरज। मैंने गला साफ किया, सूखा हुआ था। अंदर क्या था? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसकी नजर शीशे पर गई, उस साए पर जो अब सिर्फ साया नहीं था, और उसने मुस्कुरा दिया। कुछ ऐसा जो तुमसे पुराना है, मुझसे भी पुराना, इस सड़क से भी पुराना। मैं समझ नहीं पाया, समझना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। कुछ भूखा, कुछ जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और अब वो आजाद था। ट्रक के अंदर की हवा बदल गई,
गाढ़ी, ठंडी, जैसे सड़क का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे मैं किसी रास्ते पर नहीं बल्कि किसी चीज के अंदर चला रहा था। और फिर एक हाथ सीट के पीछे से धीरे धीरे निकलता हुआ, इंसानी नहीं, उंगलियां बहुत लंबी, चमड़ी काली, जैसे झुलसी हो या जैसे कभी जिंदा रही ही ना हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ा, खींचने के लिए, अपने अंधेरे में ले जाने के लिए। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक चीख उठा, टायर घिसटने लगे, धातु दर्द में कराह उठी। झटका इतना तेज था कि मैं आगे की ओर गिर पड़ा। और फिर सन्नाटा। हाथ गायब हो चुका था, लेकिन मैं जानता था कि वो कहीं था, मेरे पीछे, इंतजार करता हुआ, फिर से कोशिश करने के लिए तैयार। लाल साड़ी वाली औरत मुझे देख रही थी, अब भी मुस्कुराती हुई, अब भी बेपरवाह, जैसे ये सब उसके लिए बस एक और सफर था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मुझे सोचना था, इससे आगे रहना था, पता लगाना था कि मैं कहाँ हूं। मैंने सड़क किनारे लगे संकेत पढ़ने की कोशिश की, कुछ भी नहीं, ना नाम ना नंबर, बस खाली बोर्ड धुंध में खड़े हुए, जैसे खुद सड़क भी नहीं चाहती थी कि मैं जानूं मैं कहाँ हूं। या इससे भी बुरा, जैसे ये रास्ता कहीं जाता ही नहीं था। लाल साड़ी वाली औरत ने धीमे से फुसफुसाया, चलते रहो सूरज, सड़क ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है। और पीछे वो चीज फिर से सांस लेने लगी, इंतजार करती हुई, मुस्कुराती हुई, भूखी। मैं चलता रहा, क्योंकि और कर भी क्या सकता था। सामने सड़क फैली थी, कोहरे में घुलती जा रही थी। साइन बोर्ड खामोश खड़े थे, बिल्कुल खाली, न कोई दिशा, न कोई दूरी, न कोई नाम, बस भूतिया बोर्ड, जैसे किसी भूले रास्ते के गवाह हों। मैंने फ्यूल गेज देखा, आधा टैंक, आगे बढ़ने के लिए काफी था, लेकिन कहां, क्योंकि कुछ तो गलत था। ये सड़क सिर्फ अनजानी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी बनी ही नहीं, जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर था जो मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। और फिर भी मैं रुक नहीं सकता था, नहीं जब तक वो चीज पीछे थी। वो औरत लाल साड़ी में चुपचाप बैठी हुई, मुस्कुराती हुई, जैसे उसे वो सब पता हो जो मुझे नहीं था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, पीछे से आती सांसों की आवाज पर ध्यान दिया, धीमी, भारी, अजीब, ना इंसानी ना जानवर की, कुछ और। वो इंतजार कर रही थी, मुझे परख रही थी, जांच रही थी कि मैं कब तक दिखावा कर सकता हूं कि वो वहां नहीं है। और फिर एक फुसफुसाहट सीधे मेरे कान के पास, तू पहले ही खो चुका है सूरज। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमा दिया, ट्रक जोर से झटका खाकर मुड़ा, टायरों की चीखती आवाज सड़क पर गूंज उठी। मैंने तेजी से इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और एक हंसी जो मेरी नहीं थी। मैंने फोन निकाला, जीपीएस चेक करने की कोशिश की, स्क्रीन पर सिर्फ एक घूमता हुआ गोला, कोई नेटवर्क नहीं, कोई नक्शा नहीं, जैसे ये सड़क कभी बनी ही ना हो। मैंने भौतिक नक्शा खोला, स्टीयरिंग पर फैला दिया, पर जिस हाईवे पर मैं था वो वहां था ही नहीं, जैसे मैंने किसी ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया था जो किसी नक्शे में नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था। और एक बार जब मैं इस पर आ गया था, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी मुस्कान, उसकी शांति, उसे सब पता था, हमेशा से। मैंने दांत भींचे, मैं कहां हूं? वो हल्के से हंसी, तू अपनी ही राह पर है सूरज। मैंने सिर झटका, नहीं, ये सड़क असली नहीं है, साइन बोर्ड खाली है, नक्शा इसे नहीं दिखा रहा, मैं यहां नहीं आना चाहता था। उसने सिर टेढ़ा किया, तो फिर तू आया ही क्यों? मैंने उसे घूरा, ये क्या मतलब था? मैं तो बस चला रहा था, हाईवे पर चल रहा था, लेकिन अब यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने आखिरी मोड़ कब लिया था, याद ही नहीं कि मैंने इस रास्ते को चुना भी था या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ने मुझे चुना था, और अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। कोहरे में आगे एक साइन बोर्ड उभरा, ये खाली नहीं था, इस पर कुछ लिखा था, शब्द धुंधले थे लेकिन फिर भी पढ़ने लायक। और जब मैंने पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां किसी शहर का नाम नहीं था, न किसी गांव का, न हाईवे का नंबर, बस एक वाक्य लिखा था, वापसी पर स्वागत है सूरज। मेरे हाथ ब्रेक पर जा चुके थे, ट्रक झटके से रुका, साइन पोस्ट हिला, कोहरा मेरे चारों तरफ लहराने लगा, मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि इसका मतलब था इस सड़क ने मुझे पहचाना, ये मेरा इंतजार कर रही थी
और कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा था कि मैं पहले भी यहां आ चुका था, लेकिन कब और मैंने इसे भुला क्यों दिया था। लाल साड़ी वाली औरत बस मुस्कुराई। अब याद आ रहा है ना? नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ जो मेरे अंदर करवटें बदल रहा था। यादें जो कहीं दबा दी गई थी, दफना दी गई थी, कैद कर दी गई थी। और अब जब मैंने उस साइन बोर्ड को देख लिया था, वो जाग रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें याद भी करना चाहता था या नहीं। मैंने बोर्ड की तरफ देखा। शब्द कोहरे में घुल रहे थे, मगर अब भी पढ़े जा सकते थे। वापसी पर स्वागत है सूरज। इस सड़क ने मुझे पहचाना, पर मैं इसे नहीं पहचानता था। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। ये जगह क्या है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो बस मुझे देखती रही, खामोश, बिल्कुल शांत, जैसे उसने ये पहले भी देखा हो, मुझे पहले भी देखा हो। मैंने गला खुश्क महसूस किया। मुझे इस सड़क की याद नहीं थी, याद नहीं कि मैंने कब इस रास्ते पर कदम रखा था, लेकिन वो साइन बोर्ड, उसने कुछ जगा दिया था। पुरानी यादें, गहरी, अंधेरी, जिन्हें मैं भूल चुका था या भुला दिए गए थे, और अब वो वापस आ रही थी। मैंने फिर फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस खाली स्क्रीन, घूमता हुआ लोडिंग सर्कल। मैंने लंबी सांस ली। ट्रक का इंजन लगातार गूंज रहा था, मजबूत, भरोसेमंद, लेकिन सड़क बहुत गलत लग रही थी। मैंने दांत भींच ली। मैं यहां पहले कभी नहीं आया। लाल साड़ी वाली औरत हल्के से हंसी। सच में? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, और पहली बार उसकी मुस्कान के पीछे कुछ महसूस हुआ, कुछ पुराना, कुछ जानकार। उसने अपनी उंगलियां डैशबोर्ड पर थपथपाई, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो बोली, सूरज, तुझे आखिरी बार याद है जब तूने ये रास्ता लिया था? मैंने मुंह खोला और रुक गया, क्योंकि मुझे याद नहीं था। मैं इस हाईवे पर दर्जनों बार चला था, सालों से, लेकिन ये जगह, ये सड़क का ये हिस्सा मेरी यादों से गायब था। जैसे इसे मिटा दिया गया हो, जैसे मुझे इसे भूलने पर मजबूर किया गया हो। और अब वो यादें वापस रेंगने लगी थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। सोच, याद कर। सड़क ट्रक के नीचे से गुजर रही थी। इंजन की गुनगुनाहट, जानी पहचानी। बॉडी के अंदर हल्की चरमराहट। पीछे अंधेरे में कोई धीमे धीमे सांस लेता हुआ। और फिर एक झटके में छवियां उमड़ी। एक ट्रक बिल्कुल मेरे जैसा, इसी कोहरे में से गुजरता हुआ। यही सड़क, यही साइन बोर्ड, पर ड्राइवर की सीट पर मैं नहीं था, कोई और था। कोई जो मुझ जैसा दिखता था, बिल्कुल मेरी तरह। और उस ट्रक के पीछे कुछ हिला, कुछ बाहर निकला, और ड्राइवर, वो कभी जिंदा नहीं निकला। मैं हाँफ उठा। दृश्य बिखर गया। ट्रक झटके से कांपा। लाल साड़ी वाली औरत ने सिर टेढ़ा किया। अब याद आ रहा है ना? मैंने सिर झटका। नहीं, वो मैं नहीं था, ये सब झूठ है। वो मुस्कुराई। क्या तुझे यकीन है? मैंने जबड़ा भींच लिया। मुझे यकीन था। मैंने कभी ये रास्ता नहीं लिया था। मैं यहां कभी नहीं आया था, कभी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था, क्योंकि अगर मैं इतना शायद था, तो ये यादें इतनी असली क्यों लग रही थी? ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं यहां पहले भी मर चुका था? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। सामने सड़क अब भी कोहरे में डूबी थी। लाल साड़ी वाली औरत चुपचाप बैठी थी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। ट्रक के अंदर की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी चीज मेरे सीने पर वजन डाल रही हो। मैंने निगाहें सड़क पर टिका दी, और तभी कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी सांसें रुक गईं। टायरों के निशान, गहरे, पुराने, जाने पहचाने, मेरे सामने कोहरे में खोते हुए, जैसे कोई और ट्रक यहां से गुजरा हो, जैसे मेरा ही ट्रक यहां से गुजरा हो। मेरे गले में कुछ अटका। यहां कोई और गाड़ी नहीं आई थी, घंटों से कोई नहीं। तो ये निशान किसके थे? या उससे भी बुरा, कहीं ये मेरे ही तो नहीं? क्या मैं पहले ही इस रास्ते पर चल चुका था? और अगर हां, तो मुझे याद क्यों नहीं था? मैंने एक्सीलरेटर दबाया। मुझे यहां से निकलना था। ट्रक गुर्राया। कोहरा और गहरा हो गया। लाल साड़ी वाली औरत ने हल्के से हंसी, जैसे उसे सब पता हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया, बस सड़क पर ध्यान दिया। सफेद लकीरें मेरे टायरों के नीचे दौड़ रही थीं, तेज और तेज। पर फिर कुछ दिखा। एक साइन बोर्ड, वही साइन बोर्ड, जिस पर लिखा था, वापसी पर स्वागत है सूरज। मेरा दम घुटने लगा। मैंने झटके से ब्रेक दबाए। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैंने साइन बोर्ड को घूरा,
दिल तेजी से धड़कने लगा। यह नामुमकिन था। मैंने सीधा चलना बंद नहीं किया था, मीलों तक। फिर भी मैं फिर से यहीं पहुंच गया था, जैसे ये सड़क अपने ही अंदर मुड़ गई हो, जैसे मैं फंस चुका था और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सिर घुमाया। लाल साड़ी वाली औरत, वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे जानती हो कि मैं आखिरकार उसकी तरफ देखूंगा। उसकी मुस्कान शांत थी, धैर्य से भरी। मैंने दांत पींचे। ये सब क्या हो रहा है? उसने धीरे से सांस छोड़ी। तू खुद ही जानता है सूरज। मैंने सिर हिला दिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। मुझे नहीं पता मैं यहां क्यों फंस गया हूं। वो हल्के से आगे झुकी। तो फिर बताओ, उसने फुसफुसाकर कहा। इस सड़क को तेरा नाम कैसे पता है? मेरी छाती भारी हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर अंदर कहीं कुछ था जो अब जाग रहा था। यादें, झलकियां, भूले बिसरे टुकड़े, या शायद कुछ ऐसा जिसे भुला देने पर मजबूर किया गया था। मैंने गियर बदला, एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक फिर आगे बढ़ा। मैं इस सब को मानने से इनकार कर रहा था। इनकार कर रहा था कि मैं इस रास्ते में कैद था। मैंने और तेज चलाना शुरू किया। सड़क टायरों के नीचे घुलने लगी और फिर कोहरा कुछ पलों के लिए हल्का हुआ और मैंने उसे देखा। एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा हुआ, बंद हेडलाइट्स, सूनी केबिन, और उसका शरीर वो मेरे ट्रक जैसा ही था। वही रंग, वही खरोंच, वही नंबर प्लेट। मेरा खून जम गया, क्योंकि इसका मतलब था ये कोई दूसरा ट्रक नहीं था, ये मेरा ट्रक था। लेकिन कैसे? मैं तो अब भी चला रहा था, अब भी अपने ट्रक के अंदर था। तो फिर मेरा ट्रक पहले से यहां कैसे खड़ा था? जब तक कि मैं पहले ही यहां आ चुका था, जब तक कि मैं पहले ही यहां मर चुका था, और मेरा ट्रक कभी यहां से गया ही नहीं। मैं वही हूं जो मर नहीं सकता। मैं जड़ होकर उस खड़े ट्रक को घूरता रहा। मेरा ही ट्रक, बिल्कुल वैसा ही, वही डेंट्स, वही पुरानी धुंधली पेंटिंग दरवाजे पर, वही नंबर प्लेट। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। ये असली नहीं है, मैंने खुद से बुदबुदाया। लेकिन लाल साड़ी वाली औरत सिर्फ मुस्कुराई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। जाकर देख, उसने फुसफुसाया। मेरा शरीर पीछे हटना चाहता था, पर दिमाग को सच जानना था। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला। ठंडी गीली सड़क पर पैर रखा। हर कदम भारी लग रहा था। सन्नाटा, बस कोहरे की फुसफुसाहट। मैं धीरे धीरे उस ट्रक के करीब गया। सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह उभर रही थीं। और फिर मैंने उसे देखा। ड्राइवर की सीट, कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें बंद। और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने उसका चेहरा देखा, अपना चेहरा। मैं पहले ही मर चुका था, ये पहले भी हो चुका है। मेरे कदम लड़खड़ा गए, दुनिया घूम गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं मुड़ा। लाल साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में दया थी। तुझे कभी वापस नहीं आना था सूरज। और तभी यादें बिजली की तरह गिरी। हाई बीम हेडलाइट्स, एक चीख, सड़क का अचानक मुड़ना, शरीर पर बहता खून, और फिर अंधेरा। मैं यहाँ पहले भी आया था, मैंने यही रास्ता पहले भी लिया था, और मैं पहले भी यहाँ मरा था। मेरी सांसें कांप रही थी। मेरा ट्रक यहाँ फंसा था। कब से? दिन? साल? मैंने औरत की तरफ देखा। तो फिर मैं कौन हूं? वो मुस्कुराई। तू वही है जो मर नहीं पाया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, ठोस, असली, पर कहीं अंदर मैं सच जानता था। मैं जिंदा नहीं था। मैं इस सड़क पर अनंत काल से चला आ रहा था, भागने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा वापस लौटता, क्योंकि मरे हुए लोग नहीं जा सकते जब तक कि सड़क उन्हें अपने शिकंजे में जकड़े रखे। लाल साड़ी वाली औरत आगे बढ़ी। अब उसकी आंखों में एक नरम मन सी चमक थी। इंसानी नहीं, अब नहीं, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है सूरज। मैंने सिर हिलाया। कैसे? वो ट्रक की तरफ इशारा करती है, मेरी अपनी निर्जीव देह की तरफ। तुझे अपनी डिलीवरी पूरी करनी होगी। मैं ठिठक गया। मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं? वो धीरे से आगे बढ़ी और फुसफुसाई, खुद को। आखिरी सफर में वापस ट्रक में चढ़ गया, उस ट्रक में जिससे मैं सालों से चला रहा था, बिना जाने। कोहरा और गहरा हो गया था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। गहरी गड़गड़ाहट के साथ वो जिंदा हुआ, जैसे वो इंतजार कर रहा था कि मैं सच समझूं। सामने सड़क फैली थी, मंजिल अज्ञात, लेकिन पहली बार डर गायब था। मैंने औरत की तरफ देखा। वो सिर हिलाकर मुस्कुराई।
मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा। कोहरा हर चीज को लीलता चला गया और जैसे जैसे मैं चला, मैं खुद को फीका पड़ता महसूस करने लगा। अब वो सड़क मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकती थी। मैं आखिरकार जा रहा था। गुजरात की वो सड़क, गुजरात के किसी कोने में एक सड़क है, एक सड़क जहां समय लूप में फंसा है, जहां भटके हुए ट्रक ड्राइवर अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी करते हैं, जहां भूत अनंत सफर पर निकल चुके हैं। और अगर कभी आधी रात को तुम इस सड़क पर अकेले हो, अगर तुम कोई ट्रक देखो बिना ड्राइवर के, तो मत रुको, उसके अंदर मत झांको, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तुम खुद स्टीयरिंग के पीछे पाओगे, एक ऐसी यात्रा पर जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसी डिलीवरी के साथ जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और अगर सड़क ने एक बार तुम्हारा नाम जान लिया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। एक और रात, एक और सफर। रात शांत थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी गुजरात की हवा में सरसराते सूखे पेड़। रवि, एक नौजवान ट्रक ड्राइवर, ने अपना रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया। शिफ्ट लंबी थी, बहुत लंबी। सड़क अंतहीन लग रही थी, अंधेरी, वीरान। उसने एक सिगरेट जलाई, धुआं छोड़ा और तभी उसने उसे देखा। हेडलाइट्स, सामने एक ट्रक धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीरे। कुछ तो था उसमें, कुछ अजीब। जैसे ही रवि करीब आया, उसका पेट सिकुड़ने लगा। ट्रक पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे बरसों से वहीं खड़ा हो। फिर भी वो चल रहा था, बिना किसी ड्राइवर के। रवि की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं, उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगी। ट्रक का कार्गो डिब्बा थोड़ा खुला था और अंदर वो कसम खा सकता था कि उसने किसी को बैठा देखा। एक परछाई स्थिर इंतजार करती हुई, और फिर उसके रेडियो में हलचल हुई, स्टैटिक की आवाज, और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, जानी पहचानी। सड़क को तेरा नाम पता है रवि। सिगरेट उसके होंठों से गिर गई। उसने जोर से ब्रेक मारा। पीछे ट्रक की हेडलाइट्स झपक कर बुझ गईं और वो गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ अगले ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। रात गहराती गई, सड़क आगे बढ़ती रही और सन्नाटे में वो फुसफुसाहट अब भी जिंदा थी, इंतजार करती हुई, नजर रखती हुई, अगले मुसाफिर का इंतजार करती हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।